सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनम जयतु शासनम। अर्थात जैन दर्शन सदा काल के लिए जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। वास्तव में विचार करने वाला बिंदु ये भी है, सब तक आवाज़ बराबर पहुंच रही है? वास्तव में विचार करने वाला बिंदु ये भी है, हम बारंबार कहते हैं कि जैन दर्शन जयवंत रहे, जैन दर्शन जयवंत रहे, तो वास्तव में किसके आधार से ये जैन दर्शन जयवंत रहने वाला है? अगर वस्तु स्थिति की अपेक्षा बात किया जाए, वस्तु व्यवस्था की अपेक्षा बात किया जाए, तो जैन दर्शन तो सदा काल के लिए जयवंत है ही, क्योंकि वस्तुओं का स्वभाव जब तक है तब तक तो जैन दर्शन बराबर कायम ही रहेगा और हमेशा जयवंत रहेगा। लेकिन अभी इस जयवंत की बात हम नहीं कर रहे, तो वस्तु व्यवस्था के हिसाब से परमानेंट जयवंत है। वास्तव में जयवंत रखने वाले हम जैन लोग हैं, एक तरीके से जो वस्तु व्यवस्था को मानते हैं, वस्तु के सत्य को जो स्वीकार करते हैं, वास्तव में वही जैन दर्शन की धरोहर को आगे लेके जाने वाले हैं। 8वीं पूजा तक हम पहुंच गए हैं, 8वीं पूजा तक सिद्ध भगवान के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में गुणगान करने वाले कौन हैं, वास्तव में विचार करने वाली बातें हैं। पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ प्रारंभ होने से पहले, जो मतलब कृति है, जो कृति छपी हुई है, उसकी प्रस्तावना में पंडित रायमल जी ने बहुत बढ़िया 3-4 चीज़ें लिखी हैं पंडित टोडरमल जी के बारे में। यूँ कहूँ कि पंडित टोडरमल जी के समय का चित्रण उन्होंने किया है। चित्रण के अंदर उन्होंने उस समय, किस समय, 300 वर्ष पूर्व उन्होंने लिखा है पंडित टोडरमल जी की सभा के लिए कि पूजन इत्यादि कार्यक्रमों में मात्र 25 से 30 लोग हुआ करते थे और स्वाध्याय सभा में 1000-1200 लोग, जिसके अंदर से 700 तो पुरुष ही पुरुष हुआ करते थे और 400 से 500 महिलाएं हुआ करती थी। कौन से मंदिर में? जो पंडित जी, जहाँ पे पंडित टोडरमल जी प्रवचन किया करते थे, ये उस मंदिर का चित्रण है। अगर कभी मंदिर जी देखने जाएं हम, जो बिल्कुल बीच में घी वालों के रास्ते में बसा हुआ है, देखा जाए तो इतनी जगह वहाँ पे नज़र नहीं आती है, लेकिन उस समय में भी 300 वर्ष पूर्व भी, मैं पूजा की ये नहीं कि पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस समय में भी पूजा करने वाले लोग कितने हुआ करते थे और स्वाध्याय सभा में बैठने वाले लोग कितने हुआ करते थे। और आज उल्टा होता जा रहा है कि पूजा साहित्य के अंदर तो बहुत लोग होते जा रहे हैं और स्वाध्याय सभा में लोग कम होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? वास्तव में विचारणीय है, बारंबार विचार करने वाला है। हम सब लोग ये ऐसे चेहरे हैं जो हमेशा से हमें दिखते हैं। जब हम पाठशाला में जाते थे तब भी आप लोग दिखते थे, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं तो भी आप लोग दिख रहे हो, और क्या पता आगे 5 से 10 साल 20 साल में भी आप लोग ही दिखो, लेकिन इसकी अगली पीढ़ी और उसकी अगली पीढ़ी कहाँ है उसकी कोई पता नहीं है। पाठशालाओं की बात अलग है, पाठशालाएं तो लॉलीपॉप की तरह है कि भैया 8 दिन का शिविर लगा है तो बच्चे खींच तान के आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में 365 दिन हैं वो, जिसके अंदर हमें विशेष कार्य करना चाहिए। आइए हम तो वापसी अपनी जयमाला के ऊपर आते हैं। 8वीं पूजन और 8वीं पूजन की जयमाला आप लोग निकाल लीजिए। मेरी पुस्तकों में पेज नंबर है 280। वो बहुत विशेष जयमाला पंडित संतलाल जी ने यहाँ पर लिखी है। इसी पूजन के अंदर हम भगवान के 1024 अर्घ बराबर चढ़ाकर आए हैं और 1008 उनके नाम भी होते हैं।
वास्तव में ये 1008 संख्या बहुत अर्थों में भी प्रयोग होती है। अगर देखा जाए तो अन्य मतियों के अंदर भी शिव भगवान के भी 1008 नाम पाए जाते हैं। ये 1008 की संख्या बहुत कॉमन है। क्या क्या कारण है वास्तव में, थोड़ा इसके जानने के प्रयास करते हैं जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में। ये चीज़ तो हमें ख्याल है कि भगवान के 1008 नाम होते हैं जिनके माध्यम से हमने अर्घावली में उनके नामों को लेके उनकी पूजन की है। साथ साथ में जो 1008 संख्या है ये अखंड संख्या है, क्योंकि 1 + 0 + 0 + 8 तो बराबर क्या बनता है 9, और 9 एक अखंड संख्या होती है। और महापुराण में 1008 का एक और लॉजिक मिलता है कि जो हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके भी 1008 शुभ चिन्ह पाए जाते हैं। उनका विभाजन किस प्रकार किया गया है, 900 व्यंजन और 108 अलग, अर्थात 900 तो व्यंजन लिए। अभी व्यंजन क्या है, 900 व्यंजनों के अंदर उनके शरीर पर विचार करना, उनके शरीर पर 700 तो तिल हैं, बाकी मस्से हैं, बाकी इत्यादि स्वस्तिक बने हुए हैं, तीर्थ बने हुए हैं उनके शरीर पर ही, और उनसे उनका शरीर शोभायमान हो रहा है। विचार करके देखना, किसी के शरीर पे 700 तिल हो तो वो सुंदर लगेगा अपनी दृष्टि में। देखा जाए तो भगवान अपनी दृष्टि में सर्वांग सुंदर हैं, उनसे सुंदर कोई भी इस जगत में नहीं है। अब 1008 की कल्पना है वो मैंने आपको थोड़ी बताने की कोशिश की, और मुनिराजों के आगे भी 108 की संख्या लगती है। 108 तरह के व्रतों का पालन करते हैं और 108 तरह के पापों से रहित होते हैं। इस प्रकार वो 108 की भी संख्या देखी जाती है। आइए हम जयमाला पर आते हैं। सभी ने निकाल ली होगी जयमाला। 3 दोहे हैं प्रारंभ में, एक एक दोहे को देखते हैं और उसका अर्थ करते जाते हैं। सबसे पहला दोहा, होनहार तुम गुण कथन जीव द्वार नहीं होय, काष्ठ पाव से अनल थल नाप सके नहीं कोय। पूरी जितनी भी जयमाला चलती जा रही है, पूर्व की भी 7 जयमालाओं में आपने देखा होगा संत लाल कवि प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी पूजनों के अंदर, पूरी जयमालाओं के अंदर अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। मानतुंग आचार्य ने भी 4थे और 5वें छंद के अंदर प्रारंभ में ही ये अपनी अव्यक्तता प्रस्तुत की है कि मैं भगवान के, अर्थात मैं आदिनाथ भगवान के गुणों के कथन करने में समर्थ नहीं। उनके गुण तो अपार हैं, मैं तो जैसे बलात् एक प्रयास कर रहा हूँ उनके गुणों का कथन करने का ज़बरदस्ती। और वास्तव में मानतुंग आचार्य ने उदाहरण दिया, यहाँ पे भी उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया मानतुंग आचार्य ने, जैसे कि एक गाय का अभी अभी बच्चा हुआ है। अब गाय का अभी अभी बच्चा हुआ है तो वास्तव में एक माँ का कर्तव्य है अपने बच्चे की रक्षा करना। तो गाय बराबर अपने बछड़े की रक्षा कर रही है, और किसके सामने जाके रक्षा कर रही है, सामने से शेर भी आ जाए, गाय को पता है कि मैं शेर के सामने जीतने वाली नहीं हूँ, उसके बावजूद भी अपने बच्चे को बचाने के लिए, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ये असंभव चेष्टाएं हैं, ऐसे ही आपके गुणों का कथन करना असंभव है, लेकिन मैं चेष्टाएं कर रहा हूँ और ये मेरी बाल चेष्टा है, ऐसा ही समझना चाहिए। यहाँ पे भी ऐसे ही उदाहरण दे रहे हैं, होनहार तुम गुण कथन, कि होनहार कि हे सिद्ध भगवान आपकी होनहार में तुम गुण कथन, आपके गुणों का कथन जीव द्वार नहीं होए, अर्थात जीव के द्वार के माध्यम से तो आपके गुणों का कथन नहीं हो सकता। और उदाहरण दिया, काष्ठ पाव से अनल थल, थल माने होता है पृथ्वी, और काष्ठ पाव अर्थात जैसे खुड़ाऊँ होती है ना, रसोइयों में खुड़ाऊँ पहनते हैं लकड़ी की। अब कह रहे हैं कि बिल्कुल ज़मीन तपी हुई है, बिल्कुल अंगारे से चल रहे हैं, बिल्कुल ज़मीन तपी हुई है। अगर उस पर हम काष्ठ पाव, अर्थात काष्ठ पाव माने पैर, हम लकड़ी के पैर लेकर चलेंगे तो वो जो पैर हैं वो बचने वाले नहीं है, क्योंकि जो लकड़ी है वो बराबर जल जाएगी और हम कभी भी उस थल अर्थात भूमि को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। नाप सके नहीं कोई भी इस जगत में नहीं है जो तपती हुई भूमि को पार
कर सकता है। जब कोई नहीं है तो ऐसे आपके गुणगान है जिसका कोई भी कथन नहीं कर सकता। हम क्या, जब गणधर परमात्मा भी आपके गुणों का कथन नहीं कर सकते तो हम क्या चीज़ हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। दूसरे छंद में कह रहे हैं, सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप का कहना है व्यवहार, सो व्यवहारातीत है, याते हम लाचार। वास्तव में सिद्ध भगवान के सामने ही हम ऐसे शब्दों का उच्चारण कर पा रहे हैं कि हम लाचार हैं। जगत में कोई भी अपने को लाचार बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम लाचार हैं, हम बेबस हैं, ऐसा कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन हे मतलब तीन लोक के नाथ आपके सामने आते ही सारे ऐसे शब्द भी निकलने लग जाते हैं। आपसे महान कोई नहीं है। सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप का कहना है व्यवहार। वास्तव में उस शुद्ध स्वरूप का तो मात्र अवलोकन हो सकता है, अर्थात उसको तो मैं अपने माध्यम से अनुभव ही कर सकता हूँ। और जैसे ही कहना है व्यवहार, अर्थात हमें व्यवहार का लक्षण भी पता लगा कि कथन मात्र को ही व्यवहार कहते हैं, और जो अनुभव चल रहा है वो तो बराबर निश्चय है ही। एक परिभाषा है यहाँ पे जो प्रस्तुत की है, कहना है व्यवहार, सो व्यवहारातीत है। लेकिन हे सिद्ध भगवान, आप तो व्यवहारातीत हो। देखो कितनी बात का प्रयोग किया। आपके गुणों को मैं कह रहा हूँ, ये है व्यवहार, और आप कैसे हो, आप तो व्यवहारातीत हो, आप तो व्यवहार से भी पार हो। अब बताओ हमारे गुणगान करने का कुछ लाभ है क्या सिद्ध भगवान को? देखो सिद्ध भगवान को कोई लाभ हो या ना हो, लेकिन हमें उन जैसे बनने का मार्ग पता लगता है तो हमारा लाभ तो 100% बनता है। क्योंकि वो इसके लिए नहीं रुके कि कोई आएगा और मेरी पूजन भक्ति करेगा तो मैं खुश होऊंगा, कोई नहीं आएगा तो मैं दुखी होऊंगा। हम अपने लिए ही उनके गुणगान कर रहे हैं। याते हम लाचार, इसीलिए हम लाचार हैं। आगे कह रहे हैं, पे जो हम कछु कहत है, शांति हेत भगवंत, बार बार थुति करन में, नहीं पुनरक्त भनंत। नहीं पुनरक्त भनंत, काव्य शास्त्र के अंदर एक दोष पाया जाता है जिसका नाम है पुनरक्ति दोष। क्या है दोष का नाम, क्या है? पुनरक्ति दोष। कि एक चीज़ की आप बारंबार रिपीटेशन करते हो, बारंबार रिपीटेशन करते हो, तो काव्य शास्त्र में इसको दोष गिना जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। जो आप पहले कहकर आए हो आप उसको फिर से कह रहे हो, उसको फिर से कह रहे हो। ऐसी एक ज्ञान का दोष भी होता है जिसको कहा जाता है धारावाहिक ज्ञान। क्या कहा जाता है? धारावाहिक ज्ञान। धारा प्रवाह से हम एक ही चीज़ जानते जा रहे हैं, एक ही चीज़ जानते जा रहे हैं, उसमें कुछ विशेष जाने तो हमें समझ में आए, लेकिन उसी को बारंबार जानना, उसी को बारंबार जानना तो एक ज्ञान का दोष भी कहलाता है, धारावाहिक ज्ञान। लेकिन यहाँ पे तो काव्य शास्त्र की बात कर रहे हैं कि एक काव्य शास्त्र में एक दोष होता है पुनरक्ति दोष। लेकिन हे सिद्ध भगवान, आपकी भक्ति में, आपके गुणगान में किसी प्रकार का भी पुनरक्ति दोष नहीं पाया जाता। क्यों? देखा जाए तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। सिद्ध भगवान के हमने कल देखा था कि कितने मूल गुण हैं, 8 मूल गुण हैं। अब 8 मूल गुण को हम कितने प्रकार से कहें? हम तो 1024 तक की संख्या तक पहुंच गए। कैसे पहुंचे 8 से लेकर 1024 तक? अब हमने किसी को सहारा बनाया, किसी को सहारा बनाया, किसी को सहारा बनाया, मतलब क्या? हमने कभी अरहंत को सहारा बनाया, कभी आचार्य परमेष्ठी, कभी उपाध्याय परमेष्ठी, कभी साधु परमेष्ठी, कभी द्वादशांगमयी वाणी को आधार बना के हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो इसके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं। आप देखोगे ना, उदाहरण भी अनेक बार तो रिपीटेड है, अनेक शब्द बदल के बस वही बात फिर से कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी दोष पाया जाता नहीं है। पे जो हम कछु कहत हैं, शांति हेत भगवान, अपनी शांति के लिए हम जो कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं। बार बार स्तुति करन में, बारंबार स्तुति करने में किसी प्रकार का दोष नहीं आता। आइए अब मूल हम जयमाला के पास चलते हैं। जय स्वयं शक्ति आधार योग, जय स्वयं स्वस्थ आनंद भोग, जय स्वयं विकास आभास भास, जय स्वयं सिद्ध निज पद निवास।
इस चौथे छंद के अंदर और अगला जो पांचवा छंद है उसके अंदर कुछ आगे के छंदों में भी एक शब्द कॉमन है। कोई ढूंढ के बता सकता है वास्तव में कौन सा शब्द कॉमन है? चौथे छंद की बात करें तो हम बारंबार एक शब्द आ रहा है जय को छोड़कर, क्योंकि वो तो पहले भी आ रहा था, स्वयं। वास्तव में ये जो स्वयं शब्द है ये आगे के अनेक छंदों में बारंबार आएगा। ये स्वयं शब्द हमें बता रहा है कि सिद्ध भगवान जो कुछ हुए हैं, अर्थात वो पहले हमारी तरह ही थे और जब वो सिद्ध बने तो किसके आधार से बने? स्वयं के ही आधार से बने, कोई और आधार नहीं है। जब हम षट आवश्यक षट करण, यूं कहूँ कि जो स्वयंभू के अंदर हम 6 कारक घटाते हैं वो किसके अंदर घटाते हैं? अपने अंदर ही घटाते हैं कि मैं ही आधार हूँ, जो कुछ हूँ वो मैं ही तो हूँ, जो कुछ कार्य होने वाला है वो मुझ में ही होगा। अर्थात हमारी अब परतंत्रता चली गई। सिद्ध भगवान की परतंत्रता तो चली गई। क्या हमारी परतंत्रता चली गई? क्या चली जाएगी? देखा जाए तो स्वभाव की अपेक्षा तो हम भी स्वतंत्र हैं, लेकिन अभी जो हम दिखाई दे रहे हैं वो हम हर चीज़ के परतंत्र, हम न किसी चीज़ के अधीन हैं। जब तक वो अधीनता नहीं छूटेगी तब तक हम स्वयं के अधीन नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे सिद्ध भगवान, स्वभाव से तो आप भी स्वयं में हो, लेकिन पर्याय में भी आपने क्या प्रकट कर लिया है? स्वयं शक्ति आधार योग। आप तो अपनी शक्ति के आधार के योग से ही बराबर जमे हुए हो। जय स्वयं स्वस्थ आनंद भोग। आप कैसे हो? स्वस्थ हो, लेकिन स्वस्थ तो योगा करने से होते हैं। अच्छा, स्व में स्थित होगा, इधर स्वस्थ अर्थ है क्या? मुझे लगा कि योगा करनी पड़ेगी तो हम बराबर स्वस्थ हो पाएंगे। वो जितनी भी बाहर की योगा है वो शरीर बनाने में काम तो आएगी, लेकिन कर्मों को खिपाने के किसी काम आने वाली नहीं है। इसका नाम क्या है? श्री सिद्ध चक्र विधान। वास्तव में विधि का विधान ऐसा है कि हमारे 8 प्रकार के विधान बिल्कुल बदल के रख देगी, ऐसा विधान है। वास्तव में ये विधि का विधान बदल जाएगा, 8 कर्म बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे अगर हम आपकी स्तुति करेंगे। आप कैसे हो? आप तो स्वस्थ हो, अर्थात अपने में ही स्थित हो, और आनंद के भोग हो, अर्थात आप आनंद का ही निरंतर भोग कर रहे हैं। जय स्वयं विकास आभास भास। आभास माने प्रकाश, कि आपका प्रकाश के माध्यम से तो बहुत विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? आपका तो विकास है ही, स्वयं का विकास तो है ही, लेकिन आपके प्रकाश के माध्यम से हमारा भी प्रकाश हो रहा है। एक बहुत बढ़िया भजन गाते हैं ना, चलो सिद्धों की छाव चले। भजन की पंक्तियां किसी को याद है क्या जी? सिद्धों की छाव तले। हाँ, सिद्धों की छाव तले। वास्तव में हम सिद्धों की छाव में, अर्थात हमारी कृपा, एक तरीके से हमारे हेड कौन है? एक तरीके से वैसे तो कहते हैं हमारा हेड क्वार्टर क्या है? निगोद को हेड क्वार्टर कहते हैं, लेकिन अभी हमारे हेड कौन है? अभी तो हमारे हेड सिद्ध भगवान है, हम उनकी छाव के नीचे चल रहे हैं। अब देखो, कोई भी कार्य करेंगे तो कौन देख रहा है? सिद्ध भगवान बराबर देख रहे, क्योंकि उनका क्या है? आभास विकास। उनका अपना विकास तो पूर्ण हुआ ही है, और बाहर का विकास अर्थात वो सर्वज्ञ तो है ही, उनके ज्ञान में तीनों लोग बराबर झलकते ही हैं। जय स्वयं सिद्ध निज पद विकास। आप स्वयं से सिद्ध हैं और निज पद का निवास ही आपका एकमात्र स्थान पाया जाता है। आगे देखिए, जय स्वयं बुद्ध संकल्प टार, जय स्वयं शुद्ध रागादि जार, जय स्वयं स्वगुण आचार धार, जय स्वयं सुखी अक्षय अपार। आप स्वयं ही बुद्ध हैं। एक तरीके से जितने भी नाम आपके दिए जाएं उतने कम में आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं और आप ही महेश हैं। सब कुछ आप ही हैं। आप तो स्वयं बुद्ध हैं, और साथ ही साथ स्वयं बुद्ध होकर आपने क्या कार्य किया है? संकल्प टार, अर्थात सभी संकल्प विकल्पों को आपने टार दिया है, अर्थात नष्ट कर दिया है। जय स्वयं शुद्ध रागादि जार। आप स्वयं शुद्ध हैं, और शुद्ध होने से शुद्ध कैसे हुए हैं? तो रागादि जार, अर्थात रागादि को आपने जार अर्थात जला दिया है। रागादि नष्ट हो गए हैं तो आप क्या बन गए हैं? आप स्वयं शुद्ध बन गए हैं। हम कभी कभार सिद्ध भगवान के लिए कहते हैं कि सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश कर दिया। क्या कर दिया? नाश कर दिया। वास्तव में नाश करने का मतलब क्या होता है? कहा तो जाते हैं ना, बात तो बिल्कुल सही है। नाश करने का मतलब क्या? मतलब बिल्कुल टुकड़े कर दिए हों, ऐसा है क्या? नाश कर दिया
वास्तव में नाश करने का अर्थ है अभाव कर दिया। जो कार्माण वर्गणाएं अभी तक सिद्ध भगवान के साथ कर्म रूप में परिवर्तित थी, मतलब पूर्व अवस्था के हिसाब से, अब वही जो कर्म रूप अवस्थाएं थी वो वापसी कार्माण वर्गणाओं में बदल गई। इसी को कहा जा रहा है कि आपने सभी कर्मों का नाश कर दिया है। नाश वास्तव में किसी भी वस्तु का नाश तो ऐसे हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि सबके पास हाँ उसी में परिवर्तित हो गई, क्योंकि सबके अंदर एक गुण पाया जाता है, सामान्य गुण, जिसका नाम है अस्तित्व गुण, जिसके कारण कभी किसी का नाश होने वाला नहीं है। आपने तो रागादि को नष्ट कर दिया, इसलिए आप स्वयं शुद्ध हो गए हैं। स्वयं सुगुण आचार धार, अर्थात आचार माने आचरण। आपका जो आचरण है वो अपने स्वयं के गुणों के माध्यम से ही परिणमित हुआ है और किसी के आधारित नहीं है। जय स्वयं सुखी अक्षय अपार, आप स्वयं सुखी हैं और अक्षय अपार, आपका जो सुख है वो अक्षय अपार है, अर्थात कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। दो चीज़ें होती है ना, एक तो होता है हाँ सक्षय अक्षय की बात तो हो गई, वो भी बात ठीक है। एक चीज़ इंग्लिश में बार बार कहते हैं ना, जैसे अपना नेट ख़त्म होने वाला हो, तो हमारा नेट तो बहुत कैसा है, टेम्पररी है, लेकिन ये अवस्था कैसी है, परमानेंट है। और साथ में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है लिमिटेड और अनलिमिटेड। नहीं भैया, हमें तो लिमिटेड डाटा मिलता है, हम तो कुछ ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका सुख कैसा है, आपका सुख तो अनलिमिटेड है, कितना ही उसमें से निकाल लो, कभी भी लिमिट उसके अंदर बंधने ही नहीं वाली है। अनलिमिटेड और परमानेंट सुख का भोग आप भोगते हैं, करते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसीलिए अक्षय अपार ऐसी संज्ञा दी गई है। फिर अगला छंद, जय स्वयं चतुष्ट राजमान, जय स्वयं अनंत सुगुण निधान, जय स्वयं स्वस्थ सुस्थिर अयोग, जय स्वयं स्वरूप मनोग योग। जय स्वयं चतुष्टय राजमान, अर्थात आप स्व चतुष्टय में राज करते हैं, अर्थात स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। और चतुष्टय के हिसाब से अनंत चतुष्टय भी देखें, अनंत चतुष्टय के हिसाब से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। आपके पास सब कुछ पूरा ही है, अनंत ही है। देखिए, जब सुख की बात करते हैं ना, सुख, तो सुख में अरहंतों के लिए तो प्रयोग किया जाता है कि अरहंतों का सुख कैसा है, अनंत सुख है। लेकिन सिद्धों के लिए सुख में एक और विशेषण बढ़ जाता है, कौन सा, अव्याबाधित सुख। देखा जाए तो अव्याबाधित सुख भी अनंत सुख, अनंत तो उसके अंदर गर्भित ही है, लेकिन अव्याबाधित की किसी प्रकार की सुख में बाधा ही नहीं है। कैसी बाधा नहीं है कि अरहंत अवस्था में सुख में भोगने में कोई बाधा थी क्या? उसमें भी कोई बाधा नहीं थी। अब देखा जाए तो अब चार कर्म अब अलग हुए ना एक तरीके से, अब तो किसी प्रकार की, कहने में भी कम बाधा नहीं कह सकते, किसी प्रकार की बाधा नहीं है। आपका सुख तो बिना बाधा से चलता है। फिर क्या कह रहे हैं आगे, जय स्वयं अनंत सुगुण निधान, आप तो निधान हो सम्यक प्रकार के गुणों के, और ऐसे गुण आपके अंदर अनंत पाए जाते हैं और वो स्वयं के ही हैं, किसी और के नहीं हैं। जय स्वयं स्वस्थ सुस्थिर अयोग, आप स्वस्थ हैं और आप सुस्थिर हैं और आप अयोग हैं, सब कुछ नाम हो गया ना। जैसे कि देखा जाए तो 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली, पहले का 13वें गुणस्थान में क्या नाम है, संयोग केवली, योग सहित और योग रहित। लेकिन हम तो 13वें 14वें की बात ही नहीं कर रहे, हम तो उस 14 गुणस्थानों से भी पार एक सिद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं। जब अरहंत अवस्था की 14वें पेड़े में अर्थात 14वें गुणस्थान के अंदर ही अयोग हो गए हैं, तो भैया हम तो किसकी बात कर रहे हैं, हम तो सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं, उनसे भी पार कर रहे हैं, तो वो तो अयोगी ही हैं। आगे क्या कह रहे हैं, जय स्वयं स्वरूप मनोग योग, कि आप अपने ही स्वरूप में रहते हो इसलिए मनोज्ञ हो। जैसे मनोग शब्द है ना, तो मनोज्ञ हो, एक तरीके से सबके मन को योग्य हो, सबके मन के चहेते हो, ऐसा हमें समझना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जय स्वयं स्वच्छ निज ज्ञानपूर, जय स्वयं वीर रिपु व्रज चूर, जय मां जय निपुण मति तत्वज्ञ मान,
देखिए पहली पंक्ति में कह रहे हैं जय स्वयं स्वच्छ निज ज्ञान पूर, जोड़ी बिठा रहे हैं वास्तव में। तत्वज्ञानी है ना जो कवि है वो तत्वज्ञानी है, एक तरफ स्वच्छ कह रहे हैं और एक तरफ साथ में उनको ही कह रहे हैं निज ज्ञान पूर, क्योंकि आत्मा में 47 शक्तियों में एक शक्ति का नाम है स्वच्छत्व शक्ति। वास्तव में इतनी आत्मा स्वच्छ है, इतनी स्वच्छ है कि सारे ज्ञान के जितने भी ज्ञ हैं सब झलक रहे हैं, इतना स्वच्छ है। हमारा दर्पण कितना स्वच्छ कि उसके अंदर सारे गे ऑटोमेटिक झलकते हैं, क्योंकि क्या है वास्तव में आईने का काम क्या, इधर शीशा लग रहा है तो शीशे का काम क्या, झलकाना है। जो पदार्थ उसके सामने आएगा वो झलकेगा, और जितना शीशा साफ होगा, जितना दर्पण साफ होगा, उतना ही अच्छा प्रतिबिंबित होने वाला। और आपका ज्ञान रूपी दर्पण कितना साफ है, रंच मात्र भी मैल, रंच मात्र भी दाग उसके अंदर नहीं पाया जाता। इसलिए आप कैसे हो, निज ज्ञान पूर हो। यहाँ पे तो थोड़ी निश्चय की बात करूं, निज ज्ञान पूर हो, अपने ज्ञान से तो पूरित हो ही, और सभी समस्त लोग भी आपके ज्ञान में बराबर झलकते हैं, उस ज्ञान से भी आप पूर हो। जय स्वयं वीर रिपु व्रज चूर। अब एक गुण को याद कर रहे हैं, वीर्य गुण को। हमने कहा ना अनंत वीर्य के धनी है वास्तव में वो, तो वास्तव में वीर्य गुण एक ऐसा गुण है जो सभी गुणों में पाया जाता है। सभी गुणों में पाया जाता है मतलब क्या, उस वीर्य गुण का रूप अन्य गुणों में भी पाया जाता है। वीर्य मतलब शक्ति का काम। अन्य गुणों को शक्ति कैसे मिल रही है, क्योंकि वीर्य गुण हमारे पास है, तो और वीर्य गुण काम कर रहा है तो बराबर शक्ति सभी गुणों को मिल रही है। आप कैसे हो, स्वयं वीर, अर्थात अपनी ही शक्ति के माध्यम से रिपु चूर, आपने रिपु अर्थात शत्रुओं को चूर कर दिया है, इसीलिए आप व्रज के समान हो, अर्थात सबसे मजबूत आप ही हो। इससे ज़्यादा कोई ताकतवर कोई चीज़ होती नहीं है। सैनन में भी सबसे ऊंचा यही सैनन है, ऐसा विचार करना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जय महामुनीन आराध्य जान, कि महामुनियों के भी आप आराध्य हो। जय निपुण मति तत्वज्ञ मान, कि जितने भी संसार में तत्वज्ञ लोग हैं वो आपको निपुण मति मानते हैं, कि आपसे ज़्यादा मति किसी और की निपुण नहीं है। और अगर कोई माने तो वास्तव में वो ज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी है, कि सिद्धों से भी ऊंचा अपने को माने। और यहाँ पे महामुनीन कह के किसको लिया जा रहा है, क्या अरहंतों को भी लिया जा रहा है क्या, महामुनीन कह के? विचार करो, वास्तव में महामुनीन कह के आचार्य उपाध्याय और साधु को लिया जा रहा है। अरहंत तो हैं, क्योंकि अरहंत की अगली अवस्था तो सिद्ध है ही है, वो तो बराबर अपना ध्यान कर ही रहे हैं, और अपना ध्यान करने से वो तो सिद्ध हो ही जाएंगे, क्योंकि उनका ज्ञान तो धीरे जैसी श्रेणी चढ़े तो निरंतर अपनी आत्मा में ही लीन हो गए। लेकिन जो अभी आचार्य हैं, जो अभी उपाध्याय हैं, जो अभी साधु हैं, उनका उपयोग तो अपनी आत्मा में इतना स्थिर नहीं रहता जितना अरहंतों के रहता है। वो तो हर अंतर्मूर्त के अंदर उनका ध्यान भंग होता है तो बराबर बाहर आते हैं। 28 मूल गुणों का पालन, जितनी भी दीक्षा देने का कार्य, पठन पाठन का कार्य, इसलिए महामुनीन कह के किसको याद कर रहे हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आप उनके आराध्य हो। जब ये तीन भी आपकी आराधना कर रहे हैं तो हम आपकी आराधना करें या नहीं करें, हम तो आपकी आराधना करेंगे ही। आगे कह रहे हैं, जय संतनी मन आनंदकार, जय सज्जन चित वल्लभ अपार, जय सुर गण गावत हर्ष पाए, जय कवि यश कथन न करी अघाय। संतनी अर्थात जितने भी संत लोग हैं, क्या कह रहे हैं वो, मन आनंदकार, आप उनके मन को भी आनंदित करने वाले, संत लोगों के मन को भी आप आनंदित करने वाले हैं। हम चर्चा की थी ना, जो हमारे साधु परमेष्ठी होते हैं, अर्थात जो साधु भगवान है, एक तरीके से परमेष्ठी तो भगवान ही के तरीके से हो गए ना, जो साधु परमेष्ठी हैं वो वास्तव में एक पूरी दिनचर्या के अंदर, उनकी दिनचर्या में एक सिद्ध भक्ति भी नाम की एक भक्ति होती है, वो भी सिद्धों की भक्ति करते हैं, क्योंकि वही तो उनके आराध्य हैं, तो आप उनके भी मन को आनंदित करने वाले हो। जय सज्जन चित वल्लभ अपार, अर्थात आपने सज्जनों का चित भी हर लिया है, आप ऐसे वल्लभ हो, एक तरीके से आप इतने निपुण हो, आप शातिर तो नहीं कह सकता आप इतने शातिर हो, लेकिन आप इतने निपुण हो कि आपने सबके मन को, और सब में कौन ले रहे हैं, सज्जन ले रहे हैं। यहाँ पे दुर्जनों को याद नहीं किया जा रहा। सज्जन वास्तव में कौन है,
सज्जन को थोड़ा डिफाइन करो, सज्जन वास्तव में कौन? सज्जन माने ज्ञानी। और जितने साधर्मी हैं सब सज्जन ही तो हैं। बोलिए, हम लोग सज्जन हैं या दुर्जन हैं? देखो, अब दो ऑप्शन दिया तो सब अपने को सज्जन ही बताएंगे। और हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? अब अज्ञानी है। अब अज्ञानी है तो दुर्जन हुए, और ज्ञानी है तो सज्जन हुए। उस हिसाब से देखा जाए तो देखिए, कथन कथन का भेद है। सज्जन कह के यहाँ पे ज्ञानियों को याद किया जा रहा है, सज्जन कह के हम जैसे साधर्मियों को याद किया जा रहा है। तो उनके चित्त को तो आपने हर ही, जब ज्ञानियों के चित्त को हर लिया तो उन्हीं की पंक्ति में हमें भी शामिल कर लो ना। हम उनकी पंक्ति में शामिल हो जाएंगे तो हम भी सज्जन ही कहलाएंगे। संगति का असर है, जैसी संगति करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। आगे क्या कह रहे हैं? जय सुरगुण गावत हर्ष पाए, कि सुरगण जितने भी देवता गण हैं वो भी क्या करते हैं? गावत हर्ष पाए, वो भी आपके गुणों को खूब हर्षित होकर गाते हैं। जय कवि यश कथन न करी अघाय, जय कवि यश कथन, कि कवियों का जितना यश का कथन है वास्तव में सारे कवि आपकी भक्ति करने में लग गए हैं, लेकिन आपके गुणों का कभी भी खत्म होने वाले आपके गुण नहीं है। वे बारंबार ये बातें विचार करने वाली बातें हैं कि जय कवि यश कथन न करी, जितने कवि हैं वो भी आपके यश का कथन करने में समर्थ नहीं है। आगे जय कवि यश कथन न करी अघाय, पार नहीं कर सकते, अघाते नहीं है, मतलब थकते नहीं है, अरुचि नहीं होती उनको कुछ। नहीं है, आते नहीं है। जितने कवि हैं वो बराबर थकते नहीं हैं, कर सकते नहीं हैं। क्या है कि इसके अर्थ में वो अर्थ बराबर निकलेगा, क्या कि कर सकते नहीं हैं और करते ही रहते हैं, कभी थकते नहीं हैं। मतलब आपके गुण ही इतने हैं ना, एक तरीके से जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ना, इसको वैसे हम समझेंगे तो बराबर वो अर्थ बराबर निकलेगा। आगे क्या कह रहे हैं? तुम महातीर्थ भवितारण हे, तुम महाधर्म उद्धार देत, तुम महामंत्र विष विघन जार, अगरोग रसायन कहो सार। देखो, हम शुरू से जयमाला पढ़ते आ रहे हैं, बारंबार एक विचार चल रहा है। जितनी स्तुति चल रही है उसमें मूल गुणों को तो कम याद किया जा रहा है। क्या? मूल गुणों को तो कम याद किया जा रहा है। बाहर के जितने असद्भूत लक्षण जितने हो सकते हैं, उन असद्भूत में भी जितने उपचरित असद्भूत कथन हो सकते हैं, उन कथनों के माध्यम से आपकी स्तुति कर रहे हैं। और पहले ही जयमाला में शुरुआत में कहकर आए कि आपका जितने कथन करें वो तो सारे व्यवहार हैं, और आप कैसे हो? आप व्यवहारातीत। तो मूल गुण देखो वास्तव में कितने हैं, और बाहर में अन्य के माध्यम से स्तुति कितनी की जा रही है, ये थोड़ा एनालिसिस करें तो हमें बराबर पता लगेगा। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि आप महातीर्थ हो। कैसे तीर्थ हो? महातीर्थ हो, अर्थात तीर्थ माने जिससे तिरा जाए, एक आप ही हो जिससे तिरा जा सकता है। इसी पूजन की जब हम अष्टक देखते हैं तो अष्टक में शुरुआत में जल का छंद है, आप देखना घर जाके, तो जल के छंद में पहले ही पंक्ति में उधर कहा है कि हे सिद्ध भगवान, आपकी जो आत्मा है वो तो तीर्थ के समान है। क्या कहा है? आपकी आत्मा तीर्थ के समान है। जब सिद्ध भगवान की आत्मा तीर्थ के समान है तो क्या हमारी आत्मा तीर्थ के समान है या नहीं? हमारी आत्मा भी तीर्थ के समान ही है। वो भजन है ना स्वभाव से कि क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी। अब क्या आगे क्या कहते हैं? अपने ही भीतर है घट घट का वासी। मतलब बाहर हमें क्यों जाना, कि हमें गिरनार जाना है या हमें काशी जाना है या हमें कोई यात्रा पे जाना है, जब सारे तीर्थ यहीं पे हैं, अर्थात अपनी आत्मा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। अब तीर्थ की बात आई है तो वास्तव में विचार आता है कि कई लोग आप देखेंगे कि हर महीने एक यात्रा लेके बराबर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कि भैया हर महीने हमें तिजारा तो जाना ही जाना, तीर्थ है ना वो हमारा, तिजारा तो हमें बराबर जाना है। अब हर महीने जाते हैं तो मैंने विचार किया, कई लोग अपनी बड़प्पन दिखाते बारंबार कथन करते हैं, भैया हम तो हर महीने तिजारा जी की यात्रा करके आते हैं, हम हर महीने तिजारा जी की यात्रा करके आते हैं। वास्तव में ऐसा क्या है तिजारा जी में जो हर महीने जाते हो? थोड़ा विचार किया, लोगों से पूछा तो एक चीज़ पता लगी कि वास्तव में तिजारा जी के बगल में ही दुकानें बहुत सारी हैं और उन दुकानों पे राशन मिलता है। क्या मिलता है?
राशन मिलता है, और वो राशन कैसा होता है? 3-4 रुपये सस्ता होता है। कितना? 3-4 रुपये सस्ता होता है। तो मुझे समझ में आया कि हर महीने क्यों जाते हैं, क्योंकि हर महीने राशन खत्म होता है, तो हर महीने ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि भैया जा ही रहे हैं तो एक तीर से 2 काम कर लेते हैं। कहने को कथन किसका किया जा रहा है कि हम कितने धार्मिक हैं कि हम तीर्थ यात्रा अर्थात तिजारा जी होकर आए हैं। वास्तव में तिजारा जी जाना था या राशन लेने जाना था, मसाले लेने? देखना, आप नोटिस करना, साथ में इतना सामान लेकर आएंगे, डिग्गी भर जाएगी, लेकिन सामान बराबर लेकर आते हैं। मतलब वास्तव में भावों की बात है कि क्यों तीर्थ जाया जा रहा है, कारण ढूंढना चाहिए ना, क्यों जा रहे हैं हम? कोई भी काम को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, विचार करना। इसके लिए जा रहे हैं तो भैया यहाँ पे भी मिलता है ये सामान। कुछ विशेष कार्य करने के लिए जा रहे हो, विशेष आराधना करने के लिए जा रहे हो, तो हमें कुछ समझ में भी आए। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि हम उन तीर्थ की बात ही नहीं कर रहे। हम कौन से तीर्थ की बात कर रहे हैं? हम आत्मा रूपी तीर्थ की बात कर रहे हैं। जय महातीर्थ भवितारण हेतु, हेत अर्थात हेतु, कि आप ही हो जो भव्य जीवों को तारने के लिए हेतु हो, और आप ही महातीर्थ हो। जैसे आपने अपनी आत्मा को ध्या के कल्याण किया, तो क्या हम भी सिद्धों की आत्मा को ध्या के अपना कल्याण करें? अपनी आत्मा। अगर हम सिद्धों की सिद्ध भगवान ने अपनी आत्मा का ध्यान किया, तो हमें तो उनकी आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा ना। कह रहे नहीं, सबके पास अपनी अपनी विशेष स्वयं है, तो सब अपनी आत्मा का ध्यान करें तो महातीर्थ वो बन जाएगा। तुम महाधर्म उद्धार देत, कि ये वास्तव में महाधर्म है जो हमारा उद्धार कर देता है। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने से वो जो श्रृंखला है वो बराबर रुक जाती है। फिर क्या कह रहे हैं? तुम महामंत्र विष विघ्न जार, अर्थात विष रूपी विघ्न को नष्ट करने के लिए तुम कैसे हो? महामंत्र के समान। अब एक शब्द यहाँ पर आया है तुम, तो कई लोगों को लगता है कि सिद्धों को हम तुम कह रहे हैं, वो तो हमसे बड़े हैं, हमें उनको क्या कहना चाहिए? आप कहना चाहिए। ठीक है, उनके भक्ति भाव विशेष हैं, हमें आप कहना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जो अपने सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं उनके साथ इतनी फॉर्मेलिटी नहीं की जाती। अरे भैया नज़दीक के हैं तो तुम शब्द के प्रयोग में जो आपसी प्रेम नज़र आता है कि मैं तो आपकी तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ, तो उसके अंदर वो आपसी प्रेम हमें दिखाई, स्तुति दिखाई देती है, भक्ति दिखाई देती है। और छंद साहित्य में अक्सर ऐसे ही भक्ति की जाती है। तुम महामंत्र विष विघ्न जार, अग रोग रसायन कहो सार। आप रसायन हो। कैसे रसायन हो? रोगों को नष्ट करने के लिए आप रसायन के समान हो। और वो वास्तव में कौन सा रोग है? अग रूपी रोग है, जन्म मरण नहीं, यहाँ पे अग रूपी रोग कह रहे हैं। अग, और अग क्या है? अग माने पाप। हमने थोड़े दिन पहले अर्थ किया था ना। घ माने क्या होती है? आत्मा। उस दिन मैंने एक अक्षर का अर्थ नहीं बताया था, हमने ख से प्रारंभ किया था। बाद में तुरंत ध्यान आया, जैसे एक एक अक्षर शब्द का अर्थ। जैसे क का मतलब क्या? क माने होते पृथ्वी, क माने पृथ्वी, ख माने आकाश, खग होता है ना खग, तो ख माने आकाश। ऐसे ही अगला क्या है? क ख ग, ग माने वाणी। जैसे कि वाणी, गोष्ठी जितनी भी होती हैं, जितने ग ग से शब्द हैं, किसके लिए? वाणी के लिए प्रयोग। और घ माने आत्मा, घ माने आत्मा। और यहाँ पे आत्मा की बात नहीं चल रही, घ के आगे शब्द लगा अ, और अ होता है नेगेटिव सेंस में नहीं, अर्थात आत्मा नहीं तो क्या? पाप। और पाप के साथ क्या जोड़ना? पुण्य को भी जोड़ना। क्यों जोड़ना? क्योंकि योग सार में हमें एक तरीके से आदेश दिया है योगेंदु देव ने कि भैया हर जगह ये वास्तव में जोड़ना कि जहाँ जहाँ पाप की चर्चा है वहाँ पे पुण्य तो ऑटोमेटिक आ ही गया, क्योंकि बहुत ही विरले जीव होते हैं जो पुण्य को भी पाप के समान देखते हैं, और हमें उन्हीं विरले जीवों में आना है, ऐसा समझना। तो यहाँ पे आश्रव ही है, वो भी आश्रव है। तो पुण्य पाप अर्थात हमें संसार को नष्ट करके आप हमारे लिए रसायन के समान हो। आपकी औषधि लेके मैं सभी रोगों को दूर कर देता हूँ। आगे कह रहे हैं तुम महाशास्त्र का मूल गे, तुम महातत्व हो उपादे, तिहु लोक लोकत्रय सर्वोत्तम अनूप।
तुम महाशास्त्र का मूल गे। देखो कहीं कहीं कुछ कुछ पूछना, यहाँ पे भी मेरे पास भी गे ही लिखा है, लेकिन जो तीसरा अक्षर है ग, कहीं कहीं गे भी लिखा है। अब वो गे वो वाला नहीं, गाने वाला है। क्या कह रहे हैं, दोनों अर्थ में देखना, गे के रूप में भी मतलब जानने योग्य पदार्थ में भी, और जब दूसरा अर्थ करेंगे गे का गाने योग्य, तो क्या करेंगे, देखो क्या कैसा अर्थ होगा, तुम महाशास्त्र का मूल गे, कि आप तो महाशास्त्र के मूल हो जिसको गाया जाता है, भक्ति स्तुति के माध्यम से जिसको गाया जाता है। जहाँ जहाँ ये प्रिंट हो और जहाँ पे गे प्रिंट हो वहाँ पे क्या समझना कि ये लिखा हुआ है, इसमें जे, मेरे में गे लिखा हुआ है इस पूजन के अंदर, तो जे के अंदर गे समझना, जो ज है उसके अंदर शब्दों का प्रयोग ऐसे किया कि दो अक्षरों को जोड़ के संयुक्त अक्षर नहीं बनाया, उसको अलग ही अक्षर के रूप में रखा। क्योंकि अगले शब्द में उपादेय है ना, तो उपादेय के माध्यम से हम सामान्य अर्थ यही निकालेंगे कि हे गे उपादेय की चर्चा चलती है, तो इसलिए हम यहाँ पे गे का अर्थ करेंगे कि अब महाशास्त्र के मूल गे हो, अर्थात सारे शास्त्र किस चीज के लिए समर्पित हैं, आपके गुणगान करने के लिए समर्पित हैं। साथ ही साथ तुम महातत्व हो उपादेय, कि आप ही हो जो महातत्व हो, जो उपादेय, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। अब थोड़ा विवेक देखना, भक्ति साहित्य के अंदर ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर हम 7 तत्वों की दृष्टि से देखें तो हे गे उपादेय के अंदर हम डालने की कोशिश करते हैं। क्या सिद्ध भगवान उपादेय हैं? विचार करना 7 तत्वों की दृष्टि से। निज स्वरूप उपादेय है, वो तो जीव तत्व उपादेय है। हम हे गे उपादेय देखते हैं ना, तो हमें गे की चर्चा नहीं करनी, क्योंकि सातों ही तत्व गे की श्रेणी में चले जाते हैं। आश्रव बंद क्या है, हमें उसकी चर्चा नहीं करनी, क्योंकि वो हे की श्रेणी में चले जाते हैं। ना हमें एक देश उपादेय की चर्चा करनी, हमें बात करनी है उपादेय की। क्या है वास्तव में उपादेय? अपनी आत्मा ही उपादेय है। एक तरीके से उनको उपादेय कहने की बात यह है कि जब मोक्ष तत्व की चर्चा की जाती है तो उस मोक्ष तत्व को भी उपादेय कहा जाता है, क्योंकि निर्जरा को एक देश उपादेय कहकर आते हैं, तो मोक्ष को भी सर्व उपादेय कहा जाता है। तो जो उपादेय अर्थात आपका जो पदवी है वो ग्रहण करने योग्य है, ऐसे अर्थ में हमें उपादेय को समझना, प्रकट करने योग्य है ऐसा भी समझ सकते हैं। वो प्रकट करने योग्य ही सर्व योग्य हो गया ऐसा समझना। और आत्मा तो परम उपादेय है, उसी के आधार से सारी अवस्थाएं होंगी। क्या कह रहे हैं? तीहू लोक महामंगल स्वरूप, अर्थात आपका जो आप कैसे हो, आप तीनों लोकों में महामंगल के स्वरूप हो और तीनों लोकों के अंदर आप सर्वोत्तम और अनूप वस्तु हो। अब बहुत सारी चीजें सामान्य हैं, पहले भी देखकर आए हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो प्रकट करने योग्य जो बोला जी, तो वो पर्याय दृष्टि की बात हाँ, है। पर्याय दृष्टि क्योंकि की बात। स्वभाव से तो सभी जने ही सिद्ध के समान ही हैं, जी। लेकिन वो प्रकट करने योग्य मतलब वो पर्याय में प्रकट करता है। पर्याय में प्रकट, क्योंकि देखा जाए तो 7 तत्व को 2 में बांटें, तो द्रव्य और पर्याय में बांटें, तो जीव और अजीव तो द्रव्य के खाते में गए, आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष सब पर्याय के रूप में चले गए। इसलिए ग्रहण करने योग्य, प्रकट करने योग्य, इसीलिए उनको ऐसे शब्दों का उपयोग करके कहा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हमने छंद देख चुके क्या? हाँ देख चुके। तीनों लोकों में आप सर्वोत्तम हैं और अनूप वस्तु हैं। अगला छंद 11वां। तिहु लोक शरण अगहर महान, भवि देत परम पद सुख निधान, संसार महासागर अथा, नित जन्म मरण धारा प्रवाह। अगला छंद भी जुड़ता हुआ है तो उसको भी देखते हैं। सो काल अनंत दियो बिताए, तामे झकोर दुख रूप खाए, मोह दुखी देख उर दया आन, इम पार करो हर ग्रहण पान। तीहू लोक शरण अग हर महान, की तीनों लोकों की आप शरण भूत हैं और सभी अघ, अब अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अघ माने पाप, और पाप के अंदर पुण्य सम्मिलित है, तो पुण्य पाप को नष्ट करने के लिए आप महान हैं, अर्थात आप भव्य जीवों की जो भी आपके शरण में आएगा आप उसके भी नष्ट करेंगे। भवि देत परम पद सुख निधान, कि भव्य जीवों को परम पद देने के लिए सुख निधान आप ही हैं।
संसार महासागर अथाह। अब देखो सारी पंक्तियां नीचे की तीनों एक साथ जुड़ती हुई हैं। संसार महासागर अथाह, कि संसार रूपी जो महासागर है वो तो अथाह है। देखा जाए तो उसको हम बाजुओं से पार करने की कोशिश करें तो कभी भी पार होने वाला नहीं, इतना गहरा है, इतना लंबा चौड़ा है। आगे उदाहरण भी देंगे। ये कह रहे हैं संसार महासागर अथाह, नित जन्म मरण धारा प्रवाह। ये धारा प्रवाह बराबर चलती आ रही है, जन्म की, मरण की, जन्म की और मरण की। सो काल अनंत दियो बिताए, ऐसे ही करते करते अनंत काल बीत गया। और देखा जाए तो हम परावर्तन देखें तो कितने परावर्तन कितनी बार कर चुके। हमने एक दिन प्रवचनों में भाई साहब ले रहे थे, दूसरे भाई साहब ऋषभ जी ले रहे थे, तो हमने पंच परावर्तन में देखा था कितना विशेष वो खुलासा करके बता रहे थे कि पंच परावर्तन कितना विशेष है। इतने तो करके आ चुके हैं और अभी अपने को नहीं जानेंगे तो कितने आगे करने वाले हैं। वो द्रव्य हो गया, वो क्षेत्र हो गया, वो काल हो गया, वो भव हो गया, वो भाव हो गया, करते जा रहे हैं, 5-5 करते जा रहे हैं। समझने में ही पसीने छूट जाते हैं, समझने में तो छूट रहे हैं, करके तो अनंत बार आ चुके हैं। ऐसा विचार करना चाहिए। अनंत बार किया तो अब वो कार्य हमें फिर से दोहराना नहीं है। सो काल अनंत दियो बिताए, तामे झकोर दुख रूप खाए। अब क्या है, सागर है। अगर सागर में लहरें नहीं उठ रही हों तो हो सकता है आराम से पार कर लें, लेकिन ये सागर ऐसा है जिसमें लहरें बहुत तेज तेज, झकोरे बहुत तेज तेज बराबर उठ रहे हैं। तो इस सागर को पार करना तो और मुश्किल है। कभी किस कर्म का उदय आता है, कभी किस कर्म का उदय आता है, हम तो कर्म के उदय से ही नीचे दबे चले जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं भैया बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं। शब्द का प्रयोग देना, क्या करना पड़ता है, झेलने पड़ते हैं, ऐसा समझना। मोह दुखी देख और दया आन, मोह दुखी कि मुझको दुखी देखकर आप कुछ तो दया करो। इम पार करो कर ग्रहण पान, कि ऐसा ही मुझे पार करके आप ग्रहण कीजिए। अब विशेष ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे क्या है, पद में कहकर आए हैं मोह दुखी देख और दया आन। अभी तो यही संतलाल कवि थोड़े समय पहले कहकर आए थे, अर्थात कहाँ कहकर आए थे, इन्हीं अर्घावलियों में 900 के छंद के आसपास कहकर आए थे कि आप हे सिद्ध भगवान आप कैसे हो, आप तो निर्दयी हो। आप क्या हो, आप निर्दयी हो। अभी तो आप ही कहकर आए थे ना, कोई और तो नहीं था। और इधर किसकी मांग कर रहे हो कि मेरे पे कुछ दया कर दो। ऐसी ही हमारी दृष्टि है, कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। उधर तो एक तरीके से वास्तविक स्वरूप बताया गया है, उधर तो उन्होंने अपने बुद्धि पक्ष का प्रयोग करके सारी यथार्थ बातें लिखी, लेकिन यहाँ तक आते आते भावों में इतना बह गए, हृदय पक्ष इतना आगे हो गया कि हे मतलब भगवान को कह रहे हैं कि अब आप मेरे पे कुछ तो दया दिखा दीजिए। लेकिन वास्तव में दया किसका प्रतीक है, हमने बात की थी प्रवचन सार की 84 नंबर की गाथा से। वास्तव में जितनी भी दया है ये मोह है और मोह बंध का ही कारण है, इसीलिए दया करना योग्य नहीं है। तो क्या निर्दयी हो जाएं? हाँ भैया, जब भगवान निर्दयी हैं तो हम भी निर्दयी हो जाएं। अब निर्दयी का मतलब ये नहीं कि हाहाकार मचा रहे हैं, वो हाहाकार भी नहीं मचानी, समता भाव रखनी है, ऐसे निर्दयी के रूप में उसका अर्थ हम निकालें। मोह दुखी देख और दया आन, इम पार करो कर ग्रहण पान। तुम ही हो इस पुरुषार्थ जोग, अरु है अशक्त करी विषय रो। सुर नर पशुदास कहे अनंत, इनमें से भी एक जान संत। कि आप ही हो जो इस कार्य को करने के लिए पुरुषार्थवान हो। अगर आपको ही पुरुषार्थवान कहेंगे तो हम अपने को क्या कहेंगे? शास्त्रों में जो सम्यक की प्राप्ति नहीं करते हैं उनके लिए शब्दों का प्रयोग किया नपुंसक। क्या शब्द का प्रयोग किया? नपुंसक। कि अगर हम पुरुष की पर्याय में रहने के बावजूद भी या स्त्री की पर्याय में रहने के बावजूद भी सम्यक की प्राप्ति नहीं करते हैं, अपने संसार को कम नहीं करते हैं, तो हम उस अवस्था में रहने के बावजूद भी कैसे हैं? नपुंसक हैं। और देखा जाए तो आप ही हो जो कैसे हो? आप ही हो, पुरुषार्थवान आप ही हो, और कोई नहीं है। ये भी भक्ति साहित्य के अंदर ऐसे बात आके कही गई है। लेकिन अगर महावीर भगवान की 11 शिक्षा निकालें और पहली शिक्षा सभी आत्माएं बराबर हैं,
कोई जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। इस बात को भी यहाँ पे मतलब दोनों का हमारे दिमाग में संतुलन बराबर होना चाहिए कि आप ही हो जो आपने ऐसा पुरुषार्थ किया है। अरु है अशक्त करी विषय भो, बाकी सब तो अशक्त हैं। और क्यों है अशक्त, कारण बताया, क्योंकि विषयों में ही हर समय लौटते रहते हैं। पंडित टोडरमल जी ने शब्द का प्रयोग किया, ये जीव जो मतलब विषयों का लोभी है, ये क्या करता है, पंच इंद्रिय के विषयों पे झंपापात। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में शब्द का प्रयोग किया। क्या शब्द का प्रयोग किया, झंपापात। शब्द बोलो क्या, झंपापात। ये झंपापात मतलब क्या, 300 साल पुराना शब्द है। झंपापात मतलब झपट्टा मारता है, जैसे बिल्ली झपट्टा मारती है, चाहे कितने ही पीछे से डंडे पड़ रहे हों, लेकिन अपने शिकार को कभी छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे हम भी हैं, पीछे से कोई कितनी ही आवाज़ क्यों ना लगा रहा हो, अगर हम अपने काम में लीन है, कौन से काम में, टीवी देखने में, किसी भी विषय को भोगने में, हम किसी की सुनने वाले नहीं है। तो हमारी दशा भी उसी बिल्ली के समान हो जाती है जो विषयों में ही झंपापात करती रहती है। सुर नर पशु दास कहें अनंत, कि ऐसे दास तो बहुत हैं। कौन से दास, सुर नर पशु, ऐसे दास अनंत हैं। इनमें से एक जान संत, और इनमें से ही एक हमें भी, हमारी गिनती भी थोड़ी जोड़ लीजिए, हम भी उन्हीं में से आपकी स्तुति साहित्य करने में लगे हुए हैं। अब देखा जाए तो सभी लगे हुए हैं, सुर देवता गण तो लगे हुए हैं, वो तो विशेष, ये तो हमारा अभाग्य है। वो लोग कहाँ जाते हैं, वो तो नंदीश्वर द्वीप में बराबर स्तुति करने के लिए जाते ही हैं। नर हम लोग बराबर लगे हुए हैं, स्तुति साहित्य करते हैं, और जो पशु हैं वो भी तो करते हैं। मेंढक की कहानी याद करनी चाहिए। एक मेंढक को जैसे भाग हैं, वो बराबर एक फूल लेके बराबर ऊपर दर्शन करने के लिए जा रहा है। तो सब आपकी दास ही हैं और आपकी तरह ही बनना चाहते हैं। उन्हीं में से एक मेरी, अर्थात एक संभव की गिनती भी समझ लेना चाहिए। आप सब अपना अपना नाम अपने योग्य लगाना, एक मेरी भी गिनती थोड़ा मुझे भी ऐड कर लेना, ऐसा विचार करना। अब आखिरी 2 छंद लेके अपनी बात को हम पूर्ण करेंगे। जय विघन जलधि जल हनन पवन बल सकल पाप मल जारन हूँ। जय मोह उपल हन ब्रज अनिल ताप जल कारण हूँ। ज्यों पंगु चढ़े गिर गुंग भरे सुर अबुझ सिंधु त्यों तुम तुति काम महालज ठाम सुसंत। क्या कह रहे हैं, जय विघन जलधि जल हनन पवन, कि आप तो पवन के समान हो। आप कैसे पवन हो, विघन जलधि जल, जलधि माने बादल। अब बादल में क्या होता है, जल, आगे लिखा, तो विघ्न रूपी बादल में जो जल है, आप उसका हनन करने के लिए किसके समान हो, पवन के समान। हवा चलती है तो सारे बादल छट जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, सकल पाप मल जारन हो, और सभी पापों के मल को जारन अर्थात जलाने के लिए आप ही बलकारी हो, आप में ही इतना बल है। जय मोह उपल हन व्रज असल, मोह रूपी उपल अर्थात पत्थर, एक तरीके से शिला, मोह रूपी शिला का हनन करने के लिए आप ही असल वज्र के समान हो। अर्थात अभी पहले भी उपमा ये देकर आए हैं वज्र की, सेम चीजें बहुत बार हैं, लेकिन अलग अलग भावों में हमें समझना चाहिए। फिर कह रहे हैं अनिल ताप जल कार दुख, अनिल ताप जल कारण, अर्थात दुख रूपी अग्नि के ताप को नष्ट करने के लिए आप किसके समान हो, जल के समान हो। ज्यों, अब आगे अपनी क्या है कि विधान तो समाप्त हो रहा है, तो विधान समाप्त होते हुए अपनी लघुता प्रस्तुत कर रहे हैं। देखा जाए तो हर जयमाला के अंत में लघुता प्रस्तुत किए बारंबार, मेरे से स्तुति नहीं हो सकती, मेरे से स्तुति नहीं हो सकती। भैया 8वीं पूजन तक पहुंच गए हैं, जयमाला तक पहुंच गए हैं, अभी भी कह रहे हो कि पूजन हम स्तुति नहीं कर सकते। कह रहे हैं वो तो हम सदा काल के लिए यही कहेंगे कि हम उनकी स्तुति नहीं कर सकते। पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, ज्यों पंगु चढ़े गिर गुंग भरे सुर, अगर क्या है कि पंगु क्या चढ़ रहा है, पर्वत चढ़ रहा है, गुंग भरे सुर, गुंगा जो
सुर, अर्थात तानसेन की तरह पूरे 7 सुरों से बराबर गा रहा है। अबुझ सिंधु तर कष्ट भरे, कि जो अबुझ है अर्थात जिसकी बुझाएं नहीं है, वो किसको पार कर रहा है? सिंधु तर को पार कर रहा है। लेकिन कैसे पार कर रहा है? शब्द दिया कष्ट भरे, कष्टों के माध्यम से सारी चीजें हो रही हैं। कष्ट कह के कहना चाह रहे हैं कि तीनों बातें असंभव हैं, तीनों बातें हो ही नहीं सकती हैं। जो पंगु हो वो कभी भी पर्वत को चढ़ ही नहीं सकता, जो गूंगा हो वो कभी भी गा ही नहीं सकता, और जिसकी भुजाएं नहीं हो वो कभी भी तैर के पार समुद्र को कभी पार कर ही नहीं सकता। त्यों तुम तुति काम महालज ठाम, कि मैं तो आपकी स्तुति करने के कार्य में लग गया हूँ, सु अंत संत प्रणाम करे। अब मेरे से कुछ नहीं होता, अंत में तो मैं आपको प्रणाम ही करता हूँ। और इसी प्रणाम के अंदर उनके सारी हमें स्तुति भक्ति साहित्य को समझ लेना चाहिए। एक बात और ध्यान देने योग्य है, हमसे गुणगान होते नहीं हैं तो विचार करना चाहिए कि एक पद्य को लिखने में कितनी ताकत लगती होगी कि इतना बड़ा विधान। हमने पहले दिन एक बात कही थी कि देखा जाए तो पूरे इसके अंदर लगभग 2000 से भी ज़्यादा छंद हैं। कितने? 2000 से भी ज़्यादा छंद। पूरी पूजनों की अर्घावली मिला लें तो इतने छंद हो जाते हैं। कुल मिला के 2000 के लगभग छंद हमें मिलेंगे। इतनी स्तुति साहित्य तो इन्होंने अपने वचनों के माध्यम से कह दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके गुण तो अथाह हैं, आपके गुण कभी भी कहे जा सकते नहीं हैं। आगे एक और पंक्तियां हैं, वो सारी आगे और बढ़ती जाती हैं, लेकिन अपने पास समय भी कम है और अपना समय भी पूर्ण हो गया है। अंत में एक आप पेज पलटेंगे तो एक पंक्ति यहाँ पर दी है, उस पंक्ति को पढ़ के अपनी बात को पूर्ण करते हैं। दिया है, शब्द अर्थ में चूक हो तो कहीं तुतिवाचक सब शब्द अर्थ या में सही, कि हो सकता है शब्द या अर्थ में कोई चूक हो गई हो। स्तुतिवाचक सब शब्द अर्थ या में सही, लेकिन स्तुति साहित्य में वो आप सब कुछ सब सही समझ लेना। कोई शब्द गलती हो गई हो, कोई अर्थ में गलती हो गई हो, तो अपनी लघुता प्रस्तुत कर रहे हैं कि स्तुति के अंदर ऐसा कुछ ऊंच नीच वैसे तो होगी नहीं और हुई नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो उस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे ही अगर अर्थ करते वक्त मेरे से भी कुछ भूल चूक हुई हो तो उसको भी हमें बराबर सुधार के ही समझना चाहिए। तो इसी मंगल भावना से हम अभी की चर्चा को यहाँ पर पूर्ण करते हैं।